हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से, ठीक है। और इसके साथ ही और एक डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी निकली हुई है, उसमें डीसी एमडीएम की वैकेंसी है और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी उसमें वैकेंसी है, ठीक है। तो सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें, ठीक है। क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारे जो वैकेंसीज़ के अपडेट हैं वो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर से, ठीक है। तो वहाँ से आई हुई है। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है जैसा कि देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है, ठीक है। 30,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी हिंदी की पोस्ट है, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रासायनिक विज्ञान और पीजीटी भौतिकी विज्ञान की भी यहाँ पर सभी की एक एक पोस्ट है, ठीक है। और सभी में जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। पीजीटी लेवल पर सभी की वैकेंसी है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें भी जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 22,000 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 7,147 रुपये दी जाएगी, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक की एक पोस्ट है। सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपकी 12,430 रुपये मिलेगी। और ये सभी जो वैकेंसी थी वो एकेडमिक ब्लॉक की थी, ठीक है, एकेडमिक ब्लॉक 1। इसके अलावा छात्रावास के लिए यानी कि जो रात्रि प्रहरी होते हैं उसके लिए चपरासी, चौकीदार और रसोइया की लगभग 5-5 पोस्ट है, ठीक है। जो चपरासी और चौकीदार है उसके लिए आपकी 7,147 रुपये दी जाएगी। और रसोइया के लिए 6,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें प्रधानाचार्य की क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि 9 to 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उसको पढ़ाने का 4 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपको 10 से 15 साल तक का आपका टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये आपको प्रधानाचार्य के रूप में रखेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, ठीक है। पीजीटी हिंदी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमए होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत से, और साथ ही साथ बीएड भी, ठीक है। और पीजीटी अंग्रेजी में भी आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अंग्रेजी से, और साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप एलटी डिप्लोमा भी किए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी गणित की बात करें तो यहाँ पर एमएससी होना चाहिए गणित में, और साथ ही साथ आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से, यानी कि जूलॉजी या बॉटनी से। इसके अलावा कृषि विषयक में आपका एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ। और वनस्पति विज्ञान में किए हैं या जंतु विज्ञान में किए हैं कृषि वाले में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लाइफ साइंस से भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप एमएससी किए हैं केमिस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड, ठीक है। पीजीटी भौतिकी की बात करें तो एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, साथ ही बीएड, ठीक है।
कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर एमटेक बोला गया है, ठीक है। अगर आप एमटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं, या बीटेक या बीई भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए या एमएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें हाई स्कूल लेवल पर आपका साइंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप हाई स्कूल लेवल पर अगर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक की यहाँ पर क्लर्क की आवश्यकता है, ठीक है। क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपकी इंटर लेवल, ठीक है। इंटर आपकी उत्तीर्ण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका कंप्यूटर संचालन में DOESCC या NIELIT द्वारा CC सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही बोला गया है कि कंप्यूटर जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, उसके हिंदी में आपके 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और साथ ही अंग्रेजी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्म है इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो इसको लेना है, ठीक है, इसको भर लेना है, ठीक है। भरने के बाद क्या करना है? भरने के बाद उसमें जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्वप्रमाणित कर लेना है, यानी साइन कर देना है, ठीक है। उसको चेक करके आप साइन कर दें कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बाकी सब उसको दे देना है, ठीक है। और साथ ही 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उसमें रख दें, ठीक है। एक चिपका दें, एक उसमें रख दें, और उन सभी को आपको क्या करना है, आपको बड़े लिफाफे में भर देना है। इसके अलावा 2 छोटा लिफाफा भी आपको लेना है, ठीक है। उसको अंदर में भर देना है, और उसमें स्वप्रमाणित स्वपता लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि वो दोनों में आपका पता लिखा हुआ होना चाहिए, और हो सके तो उसमें 42 रुपये का डाक टिकट चिपका दें, ठीक है, सभी में। और साथ ही साथ आप जो मेन लिफाफा है, जो बड़ा लिफाफा है, उसके ऊपर आवेदित पद का नाम जरूर लिखें, ठीक है। उसमें आवेदित पद का नाम साफ अक्षरों से लिखा होना चाहिए, और कोशिश करें कि उसको रेड स्केच पेन से ही लिखे जो आवेदित पद है, ठीक है। उसको सभी को तैयार कर लेना है, और उन सभी को किस पते पर आपको भेजना है, सभी को क्या करना है, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। किस पते पर? जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पता है इस पते पर आपको भेज देना है, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खिरनी बाग, शाहजहाँपुर, पिन कोड 20242001, ठीक है। 24/1/2025 से पहले, ठीक है। लास्ट डेट आपका 24/1/2025 है, ठीक है। तो उससे पहले आपको भेज देना है, ठीक है। आप जो पता है उसको फिर से नोट कर लें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खिरनी बाग, शाहजहाँपुर, पिन कोड 24/20/01, ठीक है। इसी में आपको भेज देना है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, shahjahanpur.nic.in, ठीक है। इसके अलावा और एक पोस्ट है और एक वैकेंसी है, ठीक है, जो जिला समन्वयक के हैं, ठीक है। उसमें आपकी DC MDM की वैकेंसी निकली हुई है, उसको भी देखिए लेते हैं। तो ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी से आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर जिला समन्वयक या MDM की आवश्यकता है, ठीक है। जो मिड डे मील के जो जिला के हेड होते हैं उनका यहाँ पर ज़रूरत है, और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की भी यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। सैलरी आपको 29,282 रुपये दी जाएगी प्रति माह, और इस कंप्यूटर ऑपरेटर में 14,641 रुपये दी जाएगी, ठीक है। एज की बात करें तो न्यूनतम 25 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। इसमें भी 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी में क्या था कि उसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो महिला है और पुरुष है वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 31/1/2025 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है जिला समन्वयक की वो है
अगर एमबीए किए हैं तो आप यहाँ फर्स्ट आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। अगर एमबीए किए हैं तो द्वितीय जो आपकी जो प्रेफरेंस मिलेगा वो कम से कम आपका 55% मार्क्स के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि एनजीओ या सामाजिक संस्था में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो प्रेफरेंस मिलेगा, तीसरे जो तरह के व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, वो है आपके 55% मार्क्स के साथ स्नातक होनी चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है कि किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान या एनजीओ में 3 सालों का कार्य करने का अनुभव है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उसकी बात करें तो इसमें आपका बोला गया कि स्नातक 1 वर्ष का ओ लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डाटा एंट्री प्रोसेसिंग के कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी तथा हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। एज जो आपकी काउंट होगा वो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा, ठीक है। तो 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की जो उम्र है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। इसको मैं एथी में डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको भर लेना है, उसके साथ जितने भी सारे अपने डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है और उसमें 2 लिफाफा एक्स्ट्रा भी अगर डाल दे तो बेहतर होगा, ठीक है। उसमें स्वप्रमाणित होना चाहिए और उन सभी को डॉक्यूमेंट को अटैच करके उसको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी में पंजीकृत डाक से या स्पीड कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, ठीक है। 31/1/2025 से पहले, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकाली गई थी और साथ ही कौशाम्बी से डीसी एमडीएम की वैकेंसी और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप जो चैनल है उसको अगर फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी आप फॉलो कर लें, ठीक है। क्योंकि जो भी आपकी वैकेंसीज है उसके डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म वगैरह वो मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूँ, तो उसको ज़रूर फॉलो करके रखें। धन्यवाद।